अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूं और हमारी डिस्कशन चल रही है और बहुत ज़बरदस्त चल रही है। कल मैंने आपसे बात की थी होम्योस्टेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उसके साथ ही साथ कल हमने बात की थी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर आपको याद हो, और वो चीज़ क्या थी? ऑस्मो रेगुलेशन थी, बहुत ज़बरदस्त। और ऑस्मो रेगुलेशन में कल मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिक सारे समझा दिए थे और मैंने आपको ये भी समझा दिया था कल कि जो लैंड एनिमल्स होते हैं किस तरीके से वो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, वो भी आपको समझ आ गया था। आज जो बात मैं आपसे करूंगा वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन का तरीका क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको समझ आएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनको भी ऑस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आपने समझना है और बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। अब देखिए ज़रा, अब आपको पता है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होती है, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होती है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट ये दो तरह की हो सकती है। आपको पता है, आपने पढ़ा है बहुत मरतबा। एक ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है और दूसरी ये मैरीन वाटर भी हो सकती है। तो आपके पास जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है ना बच्चों, वो दो तरह से होती है। वो कौन से दो तरीके हैं शाबाश मुझे बताइए। एक आपके पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि मैरीन वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे और एक फ्रेश वाटर होंगे। अब देखें, मैं सिर्फ एक जुमला लिखूंगा बोर्ड पे, बाकी सारी कहानी आप समझ जाओगे खुद। अगर कल वाला वो जो मैंने आपसे डिस्कशन की थी अगर वो आपको याद है तो देखें, मैं अब आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक जुमला मैं कहता हूँ। फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर बैठे में। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि फ्रेश वाटर इज एन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। जैसे ही आप सुनते हो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, आपका जहन तेज़ी से काम करता है कि यार हाइपोटोनिक है, सही है। इसका मतलब है इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट्स कम है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट के। नतीजा क्या होगा? पानी ज़्यादा से कम की तरफ आता है। तो पानी इन्वायरमेंट से बॉडी में आ रहा होगा। और हमने बात की थी कि वो जो ऑस्मोसिस होती है जहाँ पर वाटर इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर मूव करता है, हमने उसका नाम क्या रखा था बताइए कल? एंड ऑस्मोसिस। याद है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास कंटिन्यूसली पानी इनकी बॉडी में आ रहा है और अगर इन्होंने कोई ऐसा तरीका अडेप्ट नहीं किया कि उस पानी को ज़ाया नहीं किया तो वो पानी इनकी बॉडी में घुस के इनकी बॉडी को फाड़ देगा। ऐसा ही है ना, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, बलून है, पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद बर्स्ट हो जाएगा। याद है ना आप लोग? तो ये बात है मेरे रखनी है। नंबर 2, अब देखें, इसी तरह से मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा किसके बारे में? मैरीन इन्वायरमेंट के बारे में, मैरीन वाटर के बारे में, कि इज़ एन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। जैसे ही मैंने आपको कहा कि ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, आगे आपको समझदार है, आगे आपको समझ गए। अब जब ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो क्या होगा? अब आपको ये बात मालूम है, यहाँ पर इसका मतलब है बाहर इन्वायरमेंट में पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है कंपैरिजन में। नतीजा क्या होगा? इन ऑर्गेनिजम्स को हर वक्त ये खदशा, ये धड़का लगा रहेगा कि पानी इनकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, जिसको हमने कल क्या नाम दिया था? एक्स ऑस्मोसिस का। तो इन्होंने वाटर लॉस करना है, इन्होंने वाटर प्रिजर्व करना है। देखो ना, ऑस्मो रेगुलेशन कितना आसान है। अगर आपको सिर्फ बेसिक्स पे आप काम कर लो तो ऑस्मो रेगुलेशन ऐसे हो जाती है जैसे बच्चों का खेल बन गया है ना। अब देखें, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में बैठे हैं, ये क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? वाटर को लॉस करेंगे ना। कैसे लॉस करेंगे? देयर किडनीज, इनकी जो किडनीज हैं, देयर किडनीज डू नॉट रीएब्जॉर्ब वाटर। बहुत सारा पानी इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है और इनकी किडनी उस पानी को कैसे ज़ाया करेगी? यूरिन के रास्ते। याद करें, कल जब मैं आपसे बात कर रहा था होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, मैंने आपको पहली एग्जांपल किसकी दी थी? वाटर की। हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट की। याद है आप लोगों को? हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम किडनी से रीएब्जॉर्प्शन कम करके उसको यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। याद है ना आप लोगों को?
वही बात हमने जो है वो यहाँ समझनी है कि यहाँ पर जो किडनी है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो दीज फिशेज पास या पासेस, अच्छा फिशेज हो गया तो पासेस कैसे होगा फिर? लाहौल वाला वो देखो ना, ये पढ़ के आदमी की ग्रामर का ये हल हो जाता है। तो दीज फिशेज पास वेरी डाइल्यूट यूरिन, ये बहुत डाइल्यूट यूरिन पास करती हैं। डाइल्यूट यूरिन समझते हो तुम लोग क्या होता है? ऐसा यूरिन जिसमें बहुत सारा पानी हो, बहुत थोड़े से उसके अंदर सॉल्यूट्स हो ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे ही सॉल्यूशन होते हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, मगर यहाँ पर जब ये इतना सारा यूरिन पास करेंगे तो अब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी इनके सामने आ जाएगा। और वो चैलेंज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो चैलेंज है मिनरल्स का। यार मिनरल्स भी तो चाहिए ना, फिर मिनरल्स कैसे लेंगे? नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझो बात को। ये क्या करेंगे? these organisms absorb minerals, और ये फिशेज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे 3 जगहों से, फ्रॉम 3 सोर्सेज। तो ये 3 सोर्सेज से मिनरल रीएब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 1, एक तो किडनी से ही कर लेते हैं। नंबर 1 फ्रॉम किडनी। तो जब किडनी बहुत सारा पानी निकाल रही होती है उस वक्त ये किडनी क्या करती है? सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करती रहती है थोड़े थोड़े सॉल्ट्स को, थोड़े थोड़े मिनरल्स को, ताकि वो बॉडी के फंक्शन को चलाते रहें, है ना। और आपको पता है ना, आप मिनरल्स को अंडर एस्टिमेट ना किया करो। मिनरल्स के बगैर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। आपने नर्व इम्पल्स जनरेशन पढ़ी है? नर्व इम्पल्स जनरेशन में कौन से मिनरल्स पार्ट प्ले करते हैं? याद करो। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारे मिनरल हैं भाई। हमारा हार्ट और ये हमारे नर्वस सिस्टम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। नंबर 2, ये कहाँ से मिनरल रीएब्जॉर्ब करते हैं? ये जो खाना खाते हैं, इनका जो खाना होगा उस खाने में भी तो मिनरल होंगे। तो फ्रॉम फूड दे ईट, फ्रॉम फूड दे ईट। तो इनके पास जो खाना है, ये उस खाने के ज़रिए भी बहुत सारे मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ तीसरा सोर्स कहाँ से आएगा इनके पास? तीसरा सोर्स कहाँ से आएगा बताइए शाबाश? तीसरा सोर्स आएगा इनके गिल्स से। तो ऑल्सो फ्रॉम देयर गिल्स, ऑल्सो फ्रॉम देयर गिल्स। तो ये अपने गिल्स से भी जो है बहुत सारा वाटर रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिन तरीकों की मदद से ये अपने शाबाश क्या करते हैं? ये अपने मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सारा एक्सेसिव वाटर निकाल दिया, जो काम की चीज़ थी वो रीएब्जॉर्ब कर ली। इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका ढूंढ निकाला। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर पानी लॉस हो रहा है, उसको लॉस होने से बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? ये फिशेस क्या करती हैं? दे कंटिन्यूसली ड्रिंक वाटर। ये मुस्तकिल पानी पीती रहती हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इनका दिमाग ख़राब हो गया कि वैसे ही उस पानी में इतना सारा सॉल्ट है और ये उसको पी रही। उसकी वजह ये होगी कि जैसे ही पानी पिएंगी तो ये क्या करेंगे? इनकी जो किडनी है, किडनी विल रीएब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल वाटर। इनकी जो किडनी है वो तकरीबन सारा का सारा पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब सारा पानी रीएब्जॉर्ब हो गया तो बाकी क्या बचा? बताओ यार? बहुत ही कंसंट्रेटेड थोड़ा सा यूरिन। तो ये क्या करते हैं? दे पास वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड, आपको पता है ना कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेटेड का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्यूट और बहुत थोड़ा सा पानी हो, है ना। ये बात भी आप समझ गए। उसके बाद आप ज़रा देखिए क्या होगा। नंबर 2 ये क्या करेंगे? नंबर 2 ये अपने गिल्स के ज़रिए एक्सेसिव सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। तो रिमूव एक्सेसिव सॉल्ट वाया सॉल्ट ग्लैंड्स ऑफ गिल। तो
तो ये अपनी गिल्स के जो एक्सेसिव सॉल्ट है उसको रिमूव कर देते हैं सॉल्ट ग्लैंड के थ्रू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनका जो रेक्टम होता है विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम के अंदर रेक्टल ग्लैंड होते हैं और वो रेक्टल ग्लैंड भी क्या करते हैं, सॉल्ट को बॉडी से निकालते हैं। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे। तो रेक्टल सॉल्ट ग्लैंड, रेक्टल, एक मिनट ये अजीब हो गया, हाँ, रेक्टल सॉल्ट ग्लैंड्स, रेक्टल सॉल्ट ग्लैंड्स रिमूव एक्सेसिव सॉल्ट, रिमूव एक्सेसिव सॉल्ट। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से ये जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ मौजूद हैं, पानी के अंदर मौजूद हैं, फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में, वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? तो अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो हमने ये ऑस्मो रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया।